तो होता क्या है ना कि जब भी कोई ब्रेसेस लगवाने को होता है तो सबसे पहले वो इसी टॉपिक पर वीडियो सर्च करता है कि इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी होती है, इस ट्रीटमेंट में पेन कितना होता है और इसके साथ ही कितने दिनों बाद दांत अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। लेकिन चाहे जितनी भी वीडियोस देख लो, जब भी कोई ब्रेसेस एक्सपीरियंस की नई वीडियो आती है तो हम उसको भी देखने लगते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो मैं अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट, पेन और एक्सपीरियंस सिर्फ 3 लाइन में भी बता सकती हूँ। पर इससे होता क्या है ना कि किसी के भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और लोग दिमाग में सोचते हैं कि मैंने तो उसकी वीडियो में ये देखा था और इसकी वीडियो में ये देखा है, यानी कि सबको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सब लोग अलग-अलग क्यों बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने ट्रीटमेंट का पूरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मेरे जो ब्रेसेस का सेट लगा हुआ था उसकी कॉस्ट थी 15,000 और ये कॉस्ट जो थी ये 2024 की फ़रवरी के अकॉर्डिंग थी। हो सकता है इसकी कॉस्ट थोड़ी-सी अब बढ़ गई हो और थोड़ा महँगा भी हो सकता है। और जब मैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए गई थी तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि आपको कौन-सा सेट लगवाना है। लेकिन हालाँकि जब मैं अभी क्लिनिक पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो और जो पेशेंट हैं उनसे पूछते हैं कि आपको 15,000 वाला सेट लगवाना है या 18,000 वाला लगवाना है, 20,000 और 25,000 का भी ऑप्शन उनको बताते हैं। तो जो कॉस्ट है उसमें इतना डिफ़रेंस क्यों है? तो इसकी वजह हो सकती है कि उसमें मेटल की क्वालिटी का कुछ डिफ़रेंस हो, इसीलिए उसकी कॉस्ट भी डिफ़रेंट होती है। हालाँकि जो मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं वो भी मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगते हैं, इनमें भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आप मेरे ब्रेसेस की कॉस्ट सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही सस्ता है। तो ऐसा है ना कि ये कोई मेट्रो सिटी या कोई महानगर नहीं है जो बहुत हाई-फ़ाई कॉस्ट हो। तो यहाँ की सराउंडिंग को देखते हुए यहाँ की कॉस्ट इतनी है और यहाँ पर ऐसे ही चलता है। लेकिन जो मेरे डेंटिस्ट हैं वो कोई ऐसे-वैसे नहीं हैं, वो भी बीडीएस, एमडीएस हैं और उनका जो क्लिनिक है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा महँगा ट्रीटमेंट कहीं मिल रहा है जैसे 35,000 40,000 का, तो इसमें भी कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हों। जैसे कि कई जगह मैंने ये सुना है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट को खुद ही कॉल करके बताते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए 12 बजे आना है या 2 बजे हो आना है। तो इससे क्या होता है ना कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। मुझे अपनी अपॉइंटमेंट में ही बता दिया जाता है कि जो आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो 20 दिन बाद होनी है या 15 दिन बाद होनी है। तो मुझे फिर उतने दिन बाद जाना होता है, मेरे पास कोई कोई भी कॉल नहीं आती है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से उनको कॉल कर सकती हूँ और पूछ सकती हूँ। तो क्या ना, मैं अपनी अपॉइंटमेंट में जाती हूँ और फिर मुझे अपने नंबर के हिसाब से ही उनको दिखाने जाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है ना, मेरा थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि पेन कितना होता है, तो सच बताऊँ तो ऐसा कोई भी पेन नहीं होता कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और ऐसे जैसे मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो इसमें मुझे कोई भी पेन फ़ील नहीं हो रहा है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट में कोई भी पेन नहीं होता, बस पेन तब होता है जब आपकी टाइटनिंग होती है और कुछ आप उसके बाद खाते हो, चबाते हो, वो भी सिर्फ़ 2 दिन ही होता है और उसके बाद आपको कोई भी पेन नहीं होगा। और हाँ, जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है तब भी आपको एनेस्थीसिया दे दी जाती है और जो आपके मसूड़े हैं वहाँ पर इंजेक्शन लगाकर उसको सुन्न कर दिया जाता है, तब भी आपको कोई भी पेन नहीं होगा। बस लोगों को थोड़ी-सी घबराहट हो सकती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको रिलैक्स रहना है और उसके बाद के लिए आपको 2-3 दिन की दवाई दे दी जाती है। तो जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो पहली खुराक होती है ना, वो आपको एक्सट्रैक्शन के 2 घंटे के अंदर-अंदर ही खा लेनी होती है, क्योंकि जब भी वो इंजेक्शन का असर खत्म होगा ना, तो फिर आपको थोड़ा-सा पेन महसूस होगा, इसीलिए वो जो दवाई है, टाइम से खा लेनी चाहिए। एंड अब आते हैं टाइम ड्यूरेशन पर, यानी कि दाँतों को अलाइन होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो एक्सट्रैक्शन से लेकर अभी तक मुझे पूरा 1 साल लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 साल लग सकता है। यानी कि जो नॉर्मल केस होते हैं उनमें सिर्फ़ 1 या 2 साल ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टीथ हैं या बहुत ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें 3-3 साल भी लग सकते हैं। तो ये रहा मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस, और इस वीडियो से पहले भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ब्रेसेस लगवाने से पहले के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स, ब्रेसेस प्रॉब्लम्स और मेरी जो ब्रेसेस जर्नी है वो डिफरेंट क्यों रही और इसके अलावा अलाइन होने में कितना टाइम लगता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया हुआ है। तो उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं।